हेलो बच्चों, वेलकम टू जीएन ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस। आज के इस वीडियो के अंदर बच्चों मैं आपको क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 5 कोल एंड पेट्रोलियम पढ़ाऊंगा। चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चों आपके लिए एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है। अब आप गुरु नानक अब आप जीएन ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस के साथ ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हो घर पे बैठ के, बिल्कुल सेफ्टी में, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको 1 रुपया भी देने की ज़रूरत नहीं है टेस्ट सर्विस के लिए। आप बिल्कुल फ्री में घर में बिल्कुल सेफ्टी में ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो आप और जीएन ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस के साथ। तो ये टेस्ट सर्विस का फ़ायदा लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको हमारी एक वीडियो की लिंक मिलेगी, वो है हमारी लॉन्च वीडियो। उस वीडियो के अंदर मैंने आपको पूरा अच्छी तरह बता रखा है कि इस टेस्ट सर्विस का फ़ायदा कैसे ले सकते हो। तो वो आप वीडियो देखो, उसमें आपको मैंने पूरा अच्छी तरह ढंग से समझा रखा है कि किस तरह आप हमारी ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का फ़ायदा ले सकते हो। अब फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोल एंड पेट्रोलियम। तो इस चैप्टर में बच्चों आप जानोगे कि जो कोल होता है और जो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन वगैरह होता है वो कैसे आता है, वो क्या होता है, अब इस चैप्टर में मैं आपको यह बताऊंगा। चलो इस वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। वी यूज़ वेरियस मटीरियल फॉर आवर बेसिक नीड। बच्चों हम क्या करते हैं, बहुत सारे मटीरियल हम क्या करते हैं भैया, बहुत सारे मटीरियल हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं हमारे बेसिक नीड। जो बच्चों हमारी क्या नीड के अनुसार जो हमें नीड है उसके हिसाब से हम बहुत सारे मटीरियल हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं बच्चे। जैसे मैंने अभी आपको पीछे पढ़ाया है सिंथेटिक फाइबर्स, वो भी क्या सिंथेटिक फाइबर भी प्लास्टिक वगैरह ये हमारी नीड है बच्चों, नीड के अनुसार। उससे पहले मैंने आपको बताया कि फ्रूट भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी का होता है। मतलब 7th क्लास में आप पढ़ के आए हो कि जो 6th क्लास के अंदर 7th क्लास के अंदर हमने पढ़ा है बच्चों कि जो फ्रूट होता है वो डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के होते हैं। मतलब भाई हमारी बॉडी के लिए डिफरेंट डिफरेंट, तो ये सब क्या बच्चों हमारी बेसिक नीड है। तो जो बेसिक नीड्स के डिपेंड के ऊपर हम क्या करते हैं बच्चों, वेरियस मटेरियल हम क्या यूज़। अब ये वेरियस मटेरियल क्या होते हैं, या तो ये हमें नेचर से मिलते हैं बच्चों, जो हमें नेचर से मिलते हैं, या ये सम क्या होते हैं बच्चों, कुछ जो क्या होते हैं, कुछ क्या होते हैं जैसे मैन मेड होते हैं, जो क्या होते हैं ह्यूमन एफर्ट से, मेड बाय ह्यूमन एफर्ट, जो इंसानों के एफर्ट से क्या होता है, बनता है। तो ये चीज़, ये आपको पैराग्राफ क्लियर हो गया। तो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब ये जो मटेरियल है इसमें क्या क्या इंक्लूड है बच्चों, ये मैं आपको बता देता हूँ। 10 लिस्ट इंक्लूड, जैसे क्या क्या मटेरियल हमारे रिक्वायर्ड हमें, जैसे एयर बच्चों हमें सांस से, हाँ हवा में, हवा के अंदर क्या होता है, ऐसे बच्चों एयर आप जानते हो कि बच्चों हवा क्यों इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आप क्लास 6 में पढ़ के आए हो एयर वाला चैप्टर, उसके अंदर आपको पता है कि एयर क्यों इंपॉर्टेंट होती है, उसमें आपको पता है, इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा हूँ। वाटर बच्चों आप क्लास 7 में वाटर वाला चैप्टर पढ़ के आए हो, इससे मैं क्लास 6 के अंदर बच्चों आप वाटर वाला चैप्टर पढ़ के आए हो, इसलिए मैं अब नहीं बता रहा हूँ बच्चों। सॉइल भी बच्चों हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जो ये प्लांट वगैरह की ग्रोथ किससे होती है बच्चों, सॉइल नहीं होगी तो ये प्लांट वगैरह ग्रो नहीं कर पाएगी, और प्लांट वगैरह ग्रो नहीं होगे तो हमारी हम खाएंगे क्या बच्चों, फिर आप ये जानते हो। एंड मिनरल्स, और मिनरल्स में हमारे लिए क्या होता है बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सो ऑल दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम बाय नेचर। ये सब क्या है बच्चों, हमें क्या नेचर से मिलते हैं। तो ये सब क्या हो गया, नेचर रिसोर्सेज हो गए बच्चों। अगर जो चीज़ हमें नेचर से मिलती है उसको हम क्या कहेंगे, नेचर रिसोर्सेज। ऐसे ही हमें नेचर से मिली है। तो अब एक क्वेश्चन उठता है बच्चों, क्या ये जो एयर वगैरह है बच्चों, कि ये जो एयर है, पानी है, ये सॉइल है, ये क्या एग्जॉस्ट हो सकती है, एग्जॉस्टेड हो सकती है ह्यूमन एक्टिविटी से बच्चों। जो ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो रही है, जैसे हम टाइम टू टाइम इंडस्ट्रीज डेवलप कर रहे हैं, फैक्ट्री वगैरह डेवलप कर रहे हैं, लोग पेड़ काटे जा रहे हैं और पेड़ काट के घर वगैरह बनाए जा रहे हैं, ये जो ह्यूमन एक्टिविटी, क्या इससे एयर और वाटर और सॉइल का एग्जॉस्ट हो रही, मतलब एग्जॉस्ट का मतलब क्या ये ख़त्म हो रही है बच्चों। अब बच्चों क्या हो रहा है कि हम इतना लालची हो चुके हैं बच्चों, हाँ हम क्या कर रहे हैं, अपनी एक्टिविटी इतनी बढ़ाई जा रहे हैं, हम टाइम के साथ साथ क्या कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं बच्चों, और इतनी हद तक ग्रो कर रहे हैं कि बच्चों हम पेड़ वगैरह काट रहे हैं, तो हम हमारी ह्यूमन एक्टिविटी इतनी बढ़ चुकी, इसके वजह से क्या हो रही है, हमारी जो रिसोर्सेज है वो क्या हो रही है, ख़त्म हो रही है। क्या बच्चों ये जो रिसोर्सेज है एयर और वाटर एंड सॉइल, ये ख़त्म हो रही है।
वाटर आप जानते हो बच्चों अब क्या हो रहा है वाटर अब हमारे लिए बहुत ज़्यादा लिमिटेड बचा है हमारे आने वाले जनरेशन के लिए। अब बच्चों वाटर इतना कम बचा है क्योंकि हम इतना लालची हो चुके हैं बच्चों कि हम अनलिमिटेड वाटर को बहुत ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं बच्चों। तो इससे क्या हो गया, वाटर कम हो गया है। वाटर क्या हो गया, अब जैसे बच्चों लाइट की अवेलेबिलिटी आप जानते हो बहुत, लाइट इतनी ज़्यादा प्रेजेंट है कि कभी लाइट एग्जिट हो ही नहीं सकती बच्चों, मतलब लाइट कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती, लाइट इतनी ज़्यादा। और तो इसी के बेसिस पे बच्चों जो चीज़ एग्जिट हो जाती है मतलब जो एग्जॉस्ट हो जाती है, और जो चीज़ एग्जॉस्ट नहीं होती है जिसके रिसोर्सेज क्या अनलिमिटेड, वो चीज़ें क्या है वो अनलिमिटेड प्रेजेंट है, वो कभी ख़त्म होगी ही नहीं, अनलिमिटेड है। तो वो हो जाएगी बच्चों। इसी के बेसिस में हम इसको दो कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं, इनएग्जिस्टेबल और एग्जिस्टेबल। इनएग्जिस्टेबल मतलब वो होती है जो कभी चीज़ अनलिमिटेड है वो कभी ख़त्म होगी ही नहीं, अनलिमिटेड है वो कभी एग्जॉस्ट होगी ही नहीं। इनएग्जिस्टेबल मतलब वो कभी ख़त्म होगी नहीं, ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा वो कभी ख़त्म होगी ही नहीं। जैसे बच्चों आपके हो गया एग्जांपल है बच्चों, जैसे सनलाइट जितनी ह्यूमन एक्टिविटी बना लो सनलाइट कभी ख़त्म नहीं होगी, सनलाइट कभी ख़त्म नहीं होगी। एयर हवा आप जितनी यूज़ कर लो कभी ख़त्म नहीं होगी। तो ये क्या हो गया, इनएग्जॉस्टेबल नेचर रिसोर्सेज। तो दो तरह की हमारी नेचर रिसोर्सेज होती है बच्चों, इनएग्जॉस्टेबल और एग्जिस्टेबल। नेचर रिसोर्सेज की बात करें इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब ये है कि जो ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा क्या हो रही है, जो कुछ रिसोर्सेज ऐसी हो रही है जो एग्जिस्ट हो रही है, मतलब वो ख़त्म हो रही है, और कुछ चीज़ें नेचर रिसोर्सेज ऐसी है जो कभी ह्यूमन एक्टिविटी बढ़ा दे वो कभी ख़त्म नहीं होगी। इससे हमने इसके बेसिस पे हमने दो कैटेगरी में इसको क्लासीफाई किया है। इन एग्जिस्टेबल नेचर रिसोर्सेज को दो कैटेगरी में हमने क्लासीफाई किया है, इन एग्जिस्टेबल नेचर रिसोर्सेज और एग्जिस्टेबल नेचर रिसोर्सेज। इन एग्जिस्टेबल नेचर रिसोर्सेज मैंने आपको समझा दिया, मैं आपको एग्जिस्टेबल नेचर रिसोर्सेज समझाता हूँ। अब ये क्या होती है बच्चों, एग्जिस्टेबल नेचर रिसोर्सेज वो है कि बच्चों जो क्या लिमिटेड है, वो क्या हो जाएगी, अगर ह्यूमन एक्टिविटी होगी तो वो क्या हो जाएगी बच्चों, एग्जिट हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी हमारे आने वाले जनरेशन के लिए, मतलब हमारे वाले जो आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए कुछ नहीं बचेगा, वो क्या हो जाएगी, ख़त्म। अब इसके एग्जांपल है बच्चों, जैसे रिसोर्सेज आर फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ मिनरल्स, जैसे फॉरेस्ट हो गए बच्चों, फॉरेस्ट आर रिसोर्सेज आर फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ मिनरल्स वगैरह, कोल पेट्रोलियम नेचर गैसेज, ये सब क्या हो जाएगी बच्चा, इनका अनलिमिटेड यूज़ करते रहेंगे, मतलब आप सोच रहे हैं ह्यूमन एक्टिविटी अगर बढ़ती रहेगी तो इसका क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगी, एग्जिस्ट हो जाएगी, एग्जॉस्ट हो जाएगी, मतलब ख़त्म हो जाएगी, बचेगी ही नहीं, कुछ भी नहीं बचेगा। तो अब इसको समझने के लिए मैं आपको एक एक्टिविटी से समझाता हूँ बच्चों। तो बच्चों आपको क्या लेना है, कुछ 3 कंटेनर लेना बच्चों, मैं आपको समझाता हूँ। आप 3 कंटेनर ले लेना, तीन कंटेनर ले लेना बच्चों आपको, और उसको बच्चों आपको पॉपकॉर्न और टॉफ़ी और ग्राउंडनट, पॉपकॉर्न टॉफ़ी और रोस्टेड पीनट ग्राम से उसको भर देना है तीनों का, मतलब एक के अंदर हमने टॉफ़ीज़ भर दी, एक के अंदर हमने पॉपकॉर्न भर दिया, और दूसरे के अंदर बच्चों तीसरे के अंदर आपके क्या कर दिया, रोस्टेड ग्राम भर दिया, मतलब मूंगफली। तो यह हमने तीनों डब्बे भर दिए, फुल तक भर दिए। अब आपको स्टूडेंट को कैटेगरी में डिवाइड करना है, और इस कैटेगरी के अंदर आपको 4 बच्चे रखने हैं, और आपको अब जो आपकी ग्रुप है बच्चों, मतलब आपको बच्चों का ग्रुप बनाना है, और ईच ग्रुप के अंदर आपको 7 बच्चे रखने हैं, मतलब हर एक ग्रुप में 7। अब जो आपने ग्रुप बनाया उसका सब ग्रुप बनाना है, और सब ग्रुप बनाना है उसमें आपको बच्चों को 1, 2 और 4, एक ग्रुप में आपको 1 बच्चा रखना है, दूसरे ग्रुप के अंदर आपको 2 बच्चे रखने हैं, और चौथा मतलब आपको नहीं समझ, पहले हमने बच्चों क्या लिया, ग्रुप बना लिया। अब उस ग्रुप जो हमने बनाया उसका सब ग्रुप बनाना है बच्चों। सब ग्रुप क्या बनाएंगे, 1, 2, 4। अब इसका नाम रख दोगे आप फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन। हाँ, मतलब आप क्या बनाओगे, जो हमने 7 बच्चों का ग्रुप किया उसको हम आगे और क्लासिफाई कर रहे हैं, आगे और ग्रुप के अंदर, मतलब एक ग्रुप के अंदर हमने 1 बच्चा रखा, फिर दूसरे ग्रुप के अंदर हमने 2 बच्चे रखे, फिर तीसरे ग्रुप के अंदर हमने 4 रखे। सब ग्रुप के अंदर बच्चों हमने ग्रुप बनाया वो 7 बच्चों का, उसको और डिवाइड कर रहे हैं बच्चों ग्रुप के अंदर, 3 ग्रुप के अंदर हमने आगे और डिवाइड कर दिया। अब बच्चों आपको क्या करना है, ये जो आपके डब्बे है इसको आपको डिवाइड करना है। पहले बारी आएगी फर्स्ट जनरेशन की। फर्स्ट जनरेशन में थोड़ा बहुत खाया, इसमें से थोड़ा बहुत तीनों में से
थोड़ा थोड़ा इन्होंने खाया, थोड़ा थोड़ा इन्होंने खाया। फिर बच्चों आया दूसरा ग्रुप की बारी, मतलब जो सेकेंड जनरेशन की। अब सेकेंड जनरेशन बच्चों इतनी लालची थी, उन्होंने क्या किया, बहुत ज़्यादा खा लिया, मतलब ये पूरा ही ख़त्म कर दिया। इतना ज़्यादा खा लिया बच्चों, ये बहुत ज़्यादा खा गए था सेकेंड जनरेशन वाले। अब बारी आई थर्ड। अब थर्ड जनरेशन वालों के लिए कुछ बचा है क्या, वो तो पूरा ही खाएगा सेकेंड जनरेशन वाला। यही बच्चों मैं आपको समझा रहा हूँ। अब जो जनरेशन है बच्चों, जो हमारी जनरेशन है, वो क्या हो चुकी है बच्चों, इतनी ज़्यादा लालची हो रही है। वो क्या कर रही है बच्चों, नेचर रिसोर्सेज का इतना ज़्यादा यूज़ कर रही है, इतना ज़्यादा लालची हो रही है, जिससे वो क्या हो रही है बच्चों, इतनी कम बची, इतना लिमिटेड बची है, जिससे क्या हो रहा है बच्चों, हमारे आने वाले रिसोर्सेज, आने वाले जनरेशन के लिए कुछ बच ही नहीं रहा है। आने वाले जनरेशन के लिए बच्चों कुछ बच ही नहीं रहा। आपको ये बात समझ आ रही है बच्चों, मैं क्या समझाना चाहता हूँ इससे, ये एक्टिविटीज आपको को समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अभी जो जनरेशन है वो रिसोर्सेज का इतना यूज़ कर रहा है, इतना यूज़ कर रहे हैं, जिससे क्या हो रही है, रिसोर्सेज क्या हो रही है, ख़त्म हो रही है। खत्म, अब रिसोर्सेज वैसे इतनी लिमिटेड है, जिससे क्या हो रहा है, रिसोर्सेज क्या हो रही है, ख़त्म हो रही है। तो हमें क्या होना चाहिए, टाइम के साथ सुधर जाना चाहिए। तो ये बच्चों पैराग्राफ के अंदर पूरा यही ही लिखा है। अब ये रिसोर्सेज क्या क्या है, कोल है। कोल मैं आपको समझाता हूँ, कोल होता क्या है। कोल बच्चों ये देख रहे हो, ये जो है ये बच्चों होता है कोल। कोल क्या होता है बच्चों, आपका क्या होता है, ब्लैक कलर का पत्थर होता है, ये हार्ड स्टोन होता है, और ये ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है। अब ये कोल क्या किस किस चीज़ों में यूज़ आता है बच्चों, कोल बच्चों आपको, कोल बच्चों आपका फ्यूल के अंदर, कुकिंग के अंदर काम आता है, फूड को कुक करने में काम आता है कोल। पहले ज़माने में कोल से हम क्या चिमनी वगैरह खाने बनाने में हम पहले जो आग वगैरह जो जलती थी वो कोल से जलती थी बच्चों, अर्लियर समय के अंदर बच्चों। इट यूज इन रेलवे इंजन बच्चों, रेलवे इंजन के अंदर जो स्टीम निकलती, जो पहले ज़माने के रेलवे इंजन होते थे, उसके अंदर बच्चों हम कोल का यूज़ करते थे, जिससे हमें रेलवे इंजन चलता था। अब रेलवे इंजन चलता था टू प्रोड्यूस स्टीम यानी भाप बनाना, तो जिससे क्या होता था, हमें इंजन रन करता था। अब ये कोल बच्चे यूज़ आता है थर्मल पावर के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के। कोल आज से यूज इन फ्यूल, कोल है बच्चों आज के लिए फ्यूल में भी यूज़ आता है। अब बच्चों कोल की स्टोरी, अब ये जो कोल है, कोल बनता कैसा है और कोल आया कैसा है हमारे पास, ये कोल की हम हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो कोल आया बच्चों, ये बात है 300 मिलियन साल पहले की, 300 मिलियन साल पहले की बात है बच्चों। तो उस समय में क्या होता था बच्चों, जो फॉरेस्ट होते थे, और फॉरेस्ट जो होते थे वो बहुत ज़्यादा सूखे होते थे, ड्राई होते थे। जो वेट एरियाज होते बच्चों, जो गीली जगह होती थी वो बहुत कम होती थी बच्चों। अब क्या होता था, मतलब पूरे डेंस फॉरेस्ट होते हैं बच्चों, बहुत सूखे सूखे फॉरेस्ट, और वेल्टेड एरियाज होते ही नहीं थे, गीले एरिया होते नहीं थे बच्चों। जिससे क्या होता था बच्चों, जैसे ही क्या होता है बच्चों, नेचर प्रोसेस होता था, जैसे फ्लडिंग, बाढ़ आती थी बच्चों, जैसे बारिश बहुत तेज हुई तो बाढ़। अब ये जो फॉरेस्ट थे बच्चों, ये क्या होते थे, मिट्टी के अंदर दब जाते थे। बाढ़ आती है बच्चों, पूरी चीज़ बहेगी, तो वो चीज़ बहेगी तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, मिट्टी में बहेगी, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, मिट्टी के अंदर दब जाएगी। फिर क्या हुआ बच्चों, ये नेचर एक्टिविटी हुई, तो ये टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ा। टेम्परेचर प्रेशर बढ़ने से वजह से ये जो पेड़ वगैरह थे, ये क्या हो गए, कोल के अंदर कन्वर्ट हो गए। इस तरह क्या हुआ बच्चों, आपकी कोल प्रोड्यूस हुआ। सोइल के अंदर मतलब ये जो प्लांट वगैरह थे, ये सॉइल के अंदर पूरी तरह से डिपोजिट हो चुके थे, मतलब मिट्टी के अंदर पूरी तरह से घुल गए थे। बाढ़ आई तो वो मिट्टी भी बह के आएगी बच्चों। अब ये पेड़ वगैरह को भी बह के ले जाएगी। बाढ़ बहुत ज़्यादा आती है बच्चों, आपको पता है, अगर बाढ़ बहुत ज़्यादा आती है तो सब कुछ बह के ले जाती है, तो ये पेड़ वगैरह को भी बह के ले जाएगी तोड़ के। और पहले मैंने आपको क्या बताया कि बहुत डेंस फॉरेस्ट होते थे, पहले सूखे फॉरेस्ट होते थे, तो सूखे फॉरेस्ट रहेगी तो बच्चों आराम से पेड़ वगैरह गिर जाएगा। तो ये बह के क्या होता था बच्चों, मिट्टी के अंदर ये दब जाते थे। अब दब जाते थे जैसे क्या होता था बच्चों, बहुत ज़्यादा अंडर हाई प्रेशर, टेम्परेचर वगैरह बहुत ज़्यादा होता था। और जैसे टेम्परेचर बहुत, पहले क्या होता था, पहले ज़माने में क्या होता था बच्चों, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता था बच्चों, और हाई प्रेशर होता था। तो उस समय में क्या हो जाता है, जो डेड प्लांट्स है बच्चों, जो डेड प्लांट्स है, जो अंडर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर, इसमें क्या होता है, इसमें डेड प्लांट क्या हो जाते थे, वो स्लोली धीरे धीरे किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है क्या, कार्बन। अब ये जो कोल होता था, ये मेनली कंटेन करता है कार्बन को कंटेन करता है ये। और द स्लो प्रोसेस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ डेड वेज, और ये क्या होता है बच्चों, ये बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस होता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को मतलब कार्बनाइजेशन बोलते हैं। मतलब डेड प्लांट से कोल बनना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कार्बनाइजेशन बोलते हैं, कार्बनाइजेशन बोलते हैं।
अच्छा एक बार बताना भूल गया बच्चों। अब ये बच्चों क्या हुआ, बच्चों क्या होता है फॉसल फ्यूल्स के बारे में आपको मैं बताना भूल गया। अब बच्चों जितने भी अगर डेड ऑर्गन अगर उनका हमें कुछ पार्ट मिलता है बॉडी का, उसका हम बोलते हैं कि जैसे कोई भी डेड, जैसे डायनासोर है, ऐसे कोई भी दूसरा डेड ऑर्गेनिज्म अगर उसका हमें कुछ भी पार्ट मिलता है उसके बॉडी का कुछ, उसको हम बोलते हैं फॉसल। अब ये फॉसल फ्यूल से क्या होता है बच्चों, फॉसल, ये फॉसल उसको हम क्या बोलते हैं, सॉरी बच्चों, कोई भी अगर डेड ऑर्गेनिज्म का हमें कुछ भी बॉडी का पार्ट मिलता है उसको बच्चों अपन बोलते हैं। अब उससे बच्चों हम क्या करते हैं, ये फ्यूल वगैरह बनाते हैं। जैसे बच्चों ये क्या डेड बॉडी के डेड थिंग से क्या बना, कोल बना, तो ये क्या हो गया बच्चों आपका फॉसल फ्यूल हो गया। और कोल को हम क्या कहते हैं, फॉसल फ्यूल कहते हैं। अब ये देख रहे हो बच्चों, ये होती है कोयले की माइन, कोयले की खादान मदान जो होती है बच्चों, यहाँ से क्या होता है बच्चों, कोल निकाला जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ, व्हेन यू हीट इट, जब हम क्या करते हैं कोल को एयर के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो तब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है बच्चों। अगर हम कोल को बर्न करते हैं एयर के प्रेजेंस में तो बच्चों आपकी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आपकी प्रोड्यूस होती है। यह आप ध्यान रखना बच्चों। कोक क्या होता है बच्चों, अब क्या होता है, अब सॉरी बच्चों, अब क्या होता है जो कोक के हम क्या करते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर प्रोसेस करता है। अब ये कोल से बच्चों, जो ये कोल होता है इसको हम इंडस्ट्रीज के अंदर इसके ऊपर हम काम करते हैं। इससे क्या होता है, ये कोक को ही हम क्या कर देते हैं, इसके डिफरेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। जैसे बच्चों कोल, जैसे कोक बच्चों कोल तार एंड कोल गैस, ये कोल्स को हम क्या कर देते हैं, कोल के ही डिफरेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कोक, अब कोक क्या होता है बच्चों, ये मैं आपको बताता हूँ। कोक क्या होता है बच्चों, इट इज़ अ टफ, ये क्या होता है बच्चों, टफ होता है, पोरस होता है, ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है। कोक टफ होता है, पोरस होता है और ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है। इट इज़ ऑलमोस्ट प्योर होता है बच्चों। कोक क्या होता है, प्योर होता है। और ये क्या होता है, कोक जो किस में काम होता है, कोक बच्चों काम आता है आपके स्टील और मेटल के एक्सटेंशन करने में आपका कोक काम आता है। कोल तार, अब कोल तार क्या होता है बच्चों, कोल तार भी आपका ब्लैक कलर, क्योंकि कोक क्या होता है ब्लैक कलर, कोल क्या होता है बच्चों काला कलर का होता है। तो कोल के बने हुए भी प्रोडक्ट कैसे होंगे, काले कलर के होंगे, काले कलर के होंगे। अब कोक तार क्या होता है बच्चों, ये भी ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक कलर का लिक्विड होता है और इसकी अनप्लेजेंट स्मेल होता है, बहुत गंदी सी स्मेल होती है। और ये क्या होता है, ये क्या होता है बच्चों, मिक्सर होता है। ये मिक्सर होता है बच्चों 200 सब्सटेंसेस का, 200 सब्सटेंसेस का ये क्या होता है, मिक्सर होता है। और ये प्रोडक्ट ऑप्टेन होता है। और ये जो अब जो कोल तार से हमें प्रोडक्ट मिलते हैं बच्चों, वो हम क्या होता है स्टार्टिंग मटेरियल की तरह, वेरियस सब्सटेंसेस के स्टार्टिंग मटेरियल की तरह हमारे एवरीडे सब्सटेंसेस की तरह में हम काम में लेते हैं। जैसे बच्चों डाइज हो गए, जो आपकी डाई वगैरह होती है, जो आपके ड्रग होती है, जो आपके एक्सप्लोसिव होते हैं, जो आपके परफ्यूम वगैरह होते हैं, जो आपके प्लास्टिक वगैरह होते हैं बच्चों, उसमें क्या होता है कोल तार। जो आपके पेन वगैरह होते हैं, जो आपके फोटोग्राफिक मटेरियल्स होते हैं, वो रूफिंग मटेरियल, वो क्या होते हैं बच्चों आपके कोल तार से बनते हैं। जो आपके रिपेलेंट इंसेक्ट रिपेलेंट होते हैं बच्चों, जो रिपेल माउथ होते हैं, जो अदर इंसेक्ट रिपेलेंट होते हैं बच्चों, वो आपकी किससे बनते हैं, कोल तार से बनते हैं, कोल तार से बनते हैं। अब आती है बच्चों कोल गैस। कोल गैस क्या होती है बच्चों, कोल गैस बच्चों आपकी होती है अगर आप कोक को बंद करते हो तो आपकी कोल गैस प्रोड्यूस होती है। और ये बच्चों आपके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, फ्यूल वगैरह में प्रोसेसिंग प्लांट के अंदर यूज़ होती है। पेट्रोलियम, अब पेट्रोलियम क्या होता है बच्चों, पेट्रोलियम क्या होता है बच्चों, अब मैं आपको पेट्रोलियम बताता हूँ कि भाई पेट्रोलियम होता क्या है। यू नेट दैट पेट्रोल आप जानती है बच्चों, पेट्रोल क्या होता है, फूल होता है आपका। इससे क्या आपके मोटरसाइकिल, आपके ऑटोमोबाइल्स, आपके जो मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार वगैरह क्या करती है, रन करती है। हैवी मोटर व्हीकल है, जो हैवी मोटरसाइकिल होती है बच्चों, जैसे ट्रक, ट्रैक्टर वगैरह, उसके अंदर क्या होता है बच्चों आपका डीजल डलता है, डीजल रहता है। ये आप पेट्रोल और डीजल आपको ये आपको ऑक्टेन होते हैं बच्चों। ये जो पेट्रोल और डीजल होता है
ये आपको मिलता है बच्चों नेचर रिसोर्स पेट्रोलियम से। अब ये पेट्रोलियम आपको कैसे मिलता है, ये पेट्रोलियम आपका वर्ड आया है, ड्राइव हुआ है पेट्रा, पेट्रा यानी रोक, ओलियम मिस ऑयल, मतलब जो रॉक जो पत्थर होती है उसके बीच में से आपको क्या मिलता है, पेट्रोल मिलता है, पेट्रोलियम मिलता है, सॉरी पेट्रोल नहीं पेट्रोलियम मिलता है। अब ये पेट्रोलियम आपको मिलता कैसे है ये मैं आपको बताता हूँ। ये पेट्रोलियम फॉर्म कैसे होता है। पेट्रोलियम बच्चों जो आपके सी के अंदर पेट्रोलियम आपके कैसे फॉर्म होता है ये मैं आपको बताता हूँ। पेट्रोलियम बच्चा जो पेट्रोलियम आपका ऐसा फॉर्म होता है जो सी के अंदर रहने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, डेड हो जाते हैं। तो डेड होके वो क्या होता है, सी के एक लेयर उस आपके सी के सी जो आपके समुद्र में रहने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सी के बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं। फिर उनके ऊपर एक मिट्टी सैंड और क्ले की लेयर। अब बच्चों पानी है तो पानी भी क्ले और सैंड होगी, तो अब जो उनके ऊपर क्या होती है, स्लेट क्या है, जो आपके सी के वाटर बॉडीज होती है जो डेड कर जाती है, जो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जब डेड कर जाते हैं तो उनके ऊपर तो वो क्या हो जाते हैं, नीचे जाके पानी के अंदर नीचे जाके क्या होता है, सेटल डाउन हो जाते हैं। अब ये सेटल डाउन हो जाते हैं तो ये इनके ऊपर क्या हो जाती है, मिट्टी और क्ले की क्या हो जाती है, एक लेयर लग जाती है। फिर जैसे बच्चा आपका टेम्परेचर हाई होता है और प्रेशर हाई होता है तो ये क्या हो जाता है, पेट्रोलियम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब ये पेट्रोलियम क्या होता है बच्चों, बहुत ज़्यादा हल्का होता है, पेट्रोल बहुत ज़्यादा हल्का होता है। तो ये ऊपर जो पेट्रोलियम की लेयर हो जाती है वो आपको वाटर के सरफेस के ऊपर चढ़ते हुए दिखेगी। फिर उससे क्या हम क्या करते हैं, पेट्रोल निकालते हैं। अब ये पेट्रोलियम होता है, पेट्रोल हो रहा पेट्रोलियम। अब ये जो क्या होता है, पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा आपका हल्का होता है तो ये आपके नीचे नहीं जाके सेटल डाउन होता है मतलब पानी के अंदर नीचे जाके सेटल डाउन नहीं हो जाता है। ये क्या होता है बच्चों, आपके ऊपर तैरता रहता है और रॉक के ऊपर, रॉक के बाद चल जाता है। अब आप जानते, आप हायर क्लासेस में रॉक के फॉर्मेशन पढ़ोगे उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। तो ये क्या होता है बच्चों, फिर आपके वो ऊपर तैरता रहता है, फिर उससे हम क्या करते हैं, इसको ऑब्टेन कर लेते हैं। अब पेट्रोलियम रिफाइनिंग और रिफाइनिंग। अब पेट्रोलियम क्या होता है, डार्क कलर का ऑयली लिक्विड होता है। अब इसकी क्या होती है, अनप्रेजेंट अडर होती है। अब ये क्या पेट्रोलियम आपका क्या होता है, मिक्सर होता है खूब सारे सब्सटेंसेस का। पेट्रोलियम एक पेट्रोल और डीजल का नहीं होता है, अब खूब सारे पेट्रोलियम गैसेस का क्या मिक्सर होता है। जैसे बच्चा आपका पेट्रोल डीजल, जैसे आपका पेट्रोल डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स, तो ये सबका क्या होता है, ये क्या होता है, मिक्सर होता है। पेट्रोलियम क्या होता है, ये सबका क्या होता है, मिक्सर होता है। फिर इनमें से क्या होने वाला, हमें पेट्रोल अलग करना पड़ता है, डीजल अलग करना पड़ता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल हमें अलग करना पड़ता है, पैराफिन वैक्स हमें अलग करना पड़ता है। तो ये अलग करने का प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफाइनिंग और पेट्रोलियम। अब ये होता है बच्चों इंडस्ट्रीज के अंदर क्या होता है, पेट्रोल की रिफाइनिंग करते हैं। अब देखो किस तरह रिफाइनिंग होती है बच्चों, ये देखो इस तरह आपके देख रहे हो रिफाइनिंग होती है। अब पेट्रोल रिफाइनिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, कि ये जो आपके वेरियस कॉन्सनट्रेट है, फ्रैक्शन है, जो आपके पेट्रोलियम के अंदर जो आपका पेट्रोल डीजल और जो आपके लुब्रिकेटिंग ऑयल वगैरह प्रेजेंट है, इन सबको अलग करना। आप किसी को पेट्रोल की ज़रूरत होती है तो किसी को डीजल की ज़रूरत होती है, इन सबको पेट्रोलियम होता है। कि अभी मैंने बताया ये क्या होता है, खूब सारे लिक्विड का क्या होता है, खूब सारे पेट्रोलियम गैस का मिक्सर होता है, खूब सारे पेट्रोलियम गैस का मिक्स। फिर इसको क्या हमें क्या अलग करना पड़ता है, तो जैसे पेट्रोल का अलग करना, डीजल का अलग करना, इसको भी हम बोलते हैं पेट्रोलियम रिफाइनरी। ये आपको पता हो आप अब किस तरह पेट्रोल रिफाइनिंग होती है, ये तो आप हायर क्लासेस के अंदर पढ़ोगे। अभी आपके बुक में इतना ही है। नेचुरल गैसेस, अब नेचुरल गैसेस क्या होती है, अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई नेचुरल गैसेस क्या होती है। नेचुरल गैसेस क्या होती है, ये भी बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है। बिकॉज क्योंकि ये क्या होता है बच्चों, ट्रांसपोर्ट पाइप के थ्रू ये जो आपकी नेचुरल गैस होती है बच्चों, नेचुरल गैस जो होती है ये आपके होते इजीली क्या हो जाती है, ट्रांसपोर्ट हो जाती है पाइप के थ्रू। अब नेचुरल गैस मतलब स्टोर होती है अंडर हाई प्रेशर के अंदर स्टोर होती है। और नेचुरल गैस को हम कंप्रेस CNG कहते हैं, मतलब कॉम्प्रेस नेचुरल गैस हम कहते हैं इसे। CNG जो आपकी होती है ये पावर जनरेशन के अंदर यूज़ होती है। इट इज़ नॉट बीइंग यूज्ड। अब ये क्या होता है, इसको हम यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल
अब इसको हम अभी जो नाव के अंदर हम इसे फ्यूल के तरह यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्ट व्हीकल बिकॉज लेस, क्योंकि जो सीएनजी होती है हम इसको फ्यूल की तरह हम यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्ट व्हीकल के अंदर, बिकॉज ये क्या होती है लेस पोल्यूशन होती है और ये क्या करती है फ्यूल को क्या करती है क्लीनर करती है। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ अब सीएनजी का इट इज डायरेक्टली फॉर बर्निंग होम। अब जो सीएनजी का ग्रेट एडवांटेज होता है ये होम के अंदर फैक्ट्रीज के अंदर बर्निंग करने में काम में आती है और ये क्या होती है इजीली पाइप के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाती है। अब इसके नेटवर्क बच्चों ये पाइपलाइन के थ्रू जो ट्रांसफर होती है इसके नेटवर्क बच्चों आपको मिलते हैं वडोदरा गुजरात के अंदर, वडोदरा गुजरात के अंदर आपको इसके पाइप सीएनजी के आपको पाइप के नेटवर्क देखने को मिलेंगे और दिल्ली के अंदर और अदर प्लेसेस के अंदर आपको नेचर गैस के इसके देखने को मिलेंगे, नेटवर्क देखने को मिलेंगे। सम नेचर रिसोर्सेज एंड आर लिमिटेड। अब जैसे मैंने ऊपर आपको अभी ये एक्टिविटी के थ्रू बताया था कि कुछ रिसोर्सेज क्या हो गए बहुत ज़्यादा लिमिटेड बची है, मतलब वो जैसे टाइम के साथ क्या खत्म हो रही। अब इंसान इतना ज़्यादा लालची हो चुका है कि वो क्या करे इन रिसोर्सेज का अंधाधुंध जैसे पेट्रोल और पेट्रोलियम के यूजेज, पेट्रोलियम जैसे कोल वगैरह पेट्रोल डीजल इसका इतना ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, इतना लालची हो चुका है कि ये क्या हो रही है टाइम के साथ साथ क्या हो रही है ये ख़त्म हो रही है बच्चों। इसलिए अभी हमें टाइम के साथ सुधरना पड़ेगा, इनका भी कम यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि ये क्या हो रहा है बच्चों एग्जिस्ट हो रही है बच्चों, ये क्या हो रही है टाइम के साथ साथ खत्म हो रही है। आने वाले समय में बच्चों ये बिल्कुल ये बच्ची जो हमारी आने वाली जनरेशन है बच्चों उनके लिए ये कुछ बचेगा ही नहीं, उनके लिए कुछ क्योंकि ये क्या हो रही है बच्चों टाइम के साथ साथ ख़त्म हो रही है। तो यही तो हमें अभी सुधरना पड़ेगा, अभी इनका हमें क्या करना पड़ेगा कम यूज़ करना पड़ेगा। लो बच्चों आपका ये यहाँ पे ये चैप्टर क्या होता है ख़त्म होता है। चैप्टर के क्वेश्चन के आंसर नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे, वहाँ से आप ले लेना। और अभी फिलहाल मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरी वीडियो को शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।